proto and history, right? Pre means pre-documented, right? Where you do not have any documented evidence, right? और pre-literary जहां पर आपके लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, दिस इज प्री. प्रोटो, written evidences are available but those have not been deciphered. और हिस्ट्री में we have the literary evidence और documented history. ये तीन पार्ट किए. प्री को फिर हमने डिवाइड किया, कहां डिवाइड किया? स्टोन एज, कॉपर या ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, राइट? इसमें डिवाइड किया प्री को. प्रोटो को, ये अपना ब्रॉन्ज एज आ गया, इसको ब्रॉन्ज को यहां से हटाओ क्योंकि ब्रॉन्ज यहां पे नहीं होगा. राइट? स्टोन एज को लिया प्री में हमने, राइट? प्रोटो हिस्ट्री में हमने किसको लिया? ब्रॉन्ज एज को लिया. और इसमें हमने लिया था किसको? वैदिक से स्टार्ट किया ऑनवर्ड्स के. वैसे तो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन व्हाट वी फाउंड दैट वाज द अशोका 312, राइट? अशोका इंस्क्रिप्शन जो हमें 268 बीसी के बाद मिले हैं वो हमारे रिटन एविडेंसेज इन पिलर्स. उससे पहले तो वी टॉक अबाउट वेदास, वी टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेज. तो वो सब वो है जैसे महाजनपदाज है, तो वो सब हम कहां मिल रहे हैं? महाजनपदाज के टाइम में नहीं लिखे गए, उसके बाद लिखे गए. वेदास का जो है अध्ययन वो वेदों के टाइम ऋग्वेद में नहीं मिला है, बाद में मिले हैं. बट मौर्याज में जो लिखा गया वो मौर्याज में ही मिला है. तो रिटन एविडेंस की शुरुआत मौर्य करता है. बट चूंकि वेद बेस्ड ऑन द लिटरेरी एविडेंसेस, तो हम वहां से इसको एविडेंसेस में मान लेते हैं, राइट? वैसे हमको मिलना कब से शुरू हुआ था? मौर्यन से, राइट? सो प्री, प्रोटो. अब स्टोन एज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था ना? प्री को स्टोन एज नहीं कहते हैं, मतलब हिस्ट्री वेयर वी डिड नॉट गेट द रिटन एविडेंसेस, प्रो डॉक्यूमेंटेड पीरियड, वो स्टोन एज का टाइम था जब हमें प्रो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, रिमेनिंग्स मिल रहे हैं. तो उसमें हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया. कौन कौन सा? वैसे कॉपर एज भी इसी में आएगा. कॉपर में भी हमारे पास में कहां अवेलेबल है? रिटर्न नहीं है, राइट? ब्रॉन्ज है इसलिए सिर्फ इंडस को हमने इसमें रखा है, बाकी कॉपर किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है. तो इसमें स्टोन एज आता है, कॉपर एज आता है, राइट? आयरन में तो हमको मिल गए थे, यहां मिल नहीं रहे. बट आयरन में खास बात है, इन साउथ इंडिया इन आयरन एज वी डिड नॉट गेट दी रिटर्न एविडेंसेज, नहीं मिलते हैं वहां पे, राइट? तो यहां पर ये स्टोन एज. तो स्टोन एज में हमारे पास में कौन कौन सा आ रहा है? पैलियो, मीजो, नियो, राइट? और फिर पैलियो के हमने तीन पार्ट किए हैं, लोअर, मिडिल, अपर, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड से. कहां से? एज वी स्टेटेड अर्लियर, राइट? क्या कि प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो अ पीरियड वेयर वी गेट द आर्टिफैक्ट्स, राइट? और रिमेनिंग्स, राइट? एंड इन दिस पीरियड जो मेन हमारे पास में है दैट इज द कल्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय टूल्स एंड दीज आर एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स, राइट? आर्कियोलॉजी इनको एक्सकेवेट कर रहा है. तो जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट किसी जगह को एक्सकेवेट करता है तो वो उसमें क्या देखना चाहता है? जैसे मान लो यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, आपने किसी जगह को एक्सकेवेट किया, पहले तो एक्सकेवेट करोगे कहां? जगह कौन सी होगी? जैसे मान लो मुझे कोई अर्बन सिविलाइजेशन को देखना है कि भाई कहां हो, तो पहले मैं कोई ऐसी जगह लूंगा जो हिस्टोरिकल हो, या मुझे लगे कि यहां. ऐसा तो नहीं कि हर गांव खेत को खोदना शुरू कर दोगे, राइट?
ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले यू डिसाइड अ प्लेस, पर 90% तो वो बाई ग्रेस ऑफ गॉड आता है, राइट? यू डिसाइड अ प्लेस। तो सबसे पहले वो क्या देखता है? वो देखता है what was the chronological order of settlements at that place। इसके लिए वो लेयर्स देखता है। तुमने देखा होगा इनका दिन लेयर्स में होता है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सबसे नहीं होती है, राइट? तो लेयर्स का अध्ययन करता है, और जो सबसे बाद में होगी सबसे ओल्ड होगी, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट वन। तो सबसे पहले वो देखता है कि जिस जगह पे आपने एक्सकेवेट किया है, जहां पे खुदाई की है, वहां पे लेयर्स का सीक्वेंस क्या है, कौन सा कहां पे है, पहली चीज वो देखता है। उससे पता लग जाता कि कौन सी एंशिएंट है और कौन सी न्यूएस्ट है। पहले आप क्रोनोलॉजिकल नहीं करें, पहले आप इससे पता लगा लोगे कि ओल्डेस्ट कौन सी है और न्यूएस्ट कौन सी, पहली बात। दूसरी चीज वो यहां पे देखेगा, द सेकेंड थिंग्स व्हाट सेकंड वो क्या देखना चाहेगा कि कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन और ग्रुप जो है उसका यहां पे ओरिजिन और डिक्लाइन या एंड कैसे हुआ। जैसे इंडस, हाउ इंडस पीपल ओरिजिनेटेड एंड हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। तो वो पहली चीज देखेगा, क्या देखेगा कि इसका ऑर्डर क्या रहा, क्रोनोलॉजिकल, सबसे ऊपर कौन है या नीचे कौन। दूसरा वो देखेगा कि उस जगह पर क्या कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन रही थी, कोई ग्रुप रहा था, तो वो कैसे आया और कैसे वो डिक्लाइन हुआ। और तीसरा वो उस जगह पे देखेगा जो यहां पे कि स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कल्चर क्या रहा, कि जो भी ग्रुप यहां पे रहा है उसका स्पेसिफिक पैटर्न कल्चर क्या है, कौन कौन सी आर्टिफैक्ट्स है, कैसे कैसे मिली है, उनका क्या रहा है। तो स्पेसिफिक पैटर्न को देखेगा। राइट? तो एक आर्कियोलॉजिस्ट 3 काम कर रहा है, पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा स्पेसिफिक पॉपुलेशन का ओरिजिन एंड डिक्लाइन, और तीसरा उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसमें से जो पहला काम है वो जिनको बोलते हैं पैलियो आर्कियोलॉजिस्ट, जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट थे वो किया करते थे। अब जो नया थॉट आया है वो थॉट इन दोनों चीजों को भी ध्यान देता है। सो बिफोर दिस वन वो लोग सिर्फ ध्यान देते थे कौन सा आया और कैसा रहा, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। अब ऑर्डर के साथ साथ कौन सी कल्चर थी, कौन सा पॉपुलेशन था, कैसा ओरिजिन था, कैसे क्या, वो सब इसमें आता है। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। अब कोई भी इंडिया में कहीं भी हुई है तो आर्कियोलॉजिस्ट इसको उस फॉर्म में देखेगा। अब जैसे हमने कहा ये प्री हिस्टोरिक टाइम है, और ये टाइम जो है वो कहां से शुरू होता है हमारे पास में, अराउंड। तो पहले हम 3 चीजों पर ध्यान करते हैं। इफ आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट तो मैं पहले इसमें यह देखूंगा कि टाइम बीइंग क्या रहा, दूसरा कल्चर क्या है, तीसरा कल्चर को फॉर्म करने वाले कौन लोग थे, चौथा कि वहां पे उनका स्ट्रक्चर और फीचर्स क्या था। तो अगर मैं 1 बाय 1 चलूं तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूं कि हमें निकालना है कि उसका टाइम क्या पीरियड क्या रहा था। टाइम पीरियड निकालने की चीजें क्या होती है, वी नो नाउ साइंस हैज बीन प्रोग्रेस्ड अ लॉट, राइट? तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कार्बन डेटिंग है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग स्टाइल है, उसके अलावा जो एंथर्स होते हैं, परागकण जिनको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, उनके हिसाब से आप निकालते हो डेटिंग का। तो ये सब तरीकों से आप निकालते हो कि उसका टाइम बीइंग क्या रहा होगा, राइट? उसका एज टाइम क्या रहा होगा, पहली बात। दूसरा, वहां पे कल्चर कैसे इवॉल्व हुई होगी, कल्चर क्या है, हमने अभी पढ़ा व्हाट इज कल्चर। हिस्टोरिकल फॉर्म में अगर मैं पूछूं व्हाट इज कल्चर, कल्चर क्या है, इज ए सेट ऑफ ऑल मेटलिस्टिक एंड नॉन मेटलिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी।
उस सोसाइटी में जो आर्ट है, आर्टिफैक्चर है, मोरल है, बिलीफ है, उन सब का जो मिला जुला रूप है वो कौन है? सो इफ आई नीड टू नो अबाउट ए कल्चर, मुझे किस में जाना चाहिए पहले? उसके बाद मैं एजम्प्ट करूंगा कि अगर मुझे एक सील मिली है, उस पर एक आदमी अगर ऐसे बैठा है, तो मैं एजम्प्ट करूंगा कि हो सकता है ये इनका डाइटी हो, देवता रहा हो, सबसे बड़ा देवता रहा हो, इसमें ये बिलीफ रहा हो, राइट? तो पहले मेरे पास में एक मेटलिस्टिक कल्चर आता है, तो मैं उससे नॉन, तो इन दोनों को मिला के मैं उनकी कल्चर को बनाता हूं कि उनकी कल्चर ऐसी रही होगी, राइट? जैसे मान लो मुझे कोई टूल मिलता है, बड़ा भारी मोटा टूल है जो तो रफली डिजाइन किया गया, तो मैं क्या समझूंगा? कारीगर नहीं थे एक्चुअली, उनके लिए दे वर नॉट गुड टूल मेकर्स पीपल। सेकेंड, दे डिड नॉट यूज टूल्स ऑफनली, राइट? यूज किया, फेंक दिया, जैसे गड़ा गड़ा और फेंक दिया। तो उनके लिए हंटिंग जो है वो एक प्योर प्रोफेशनल स्टाइल नहीं था। दूसरी बात कि मैं तुम्हें दो सिचुएशन देता हूं। एक सिचुएशन है कि यू फाउंड अ पॉटरी, राइट, विच इज यूनिवर्सल, राइट, एंड फेयरली डिजाइंड एक जगह। और यूनिवर्सल कैसे है? अ सिंगल पॉटरी सिस्टम है। एक यू फाइंड डिफरेंट पॉटरी, राइट, नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। अब इन दोनों जगह के आपके अजम्पशंस क्या होंगे? व्हाट अजम्पशंस विल यू मेक? आपको पॉटरी मिला है, मृदु भांड मिले, मतलब मटके बर्तन मिले हुए हैं एक जगह पर, जो बिल्कुल सेम डिजाइन सेम पैटर्न के हैं, और हर जगह मतलब जहां जहां किए वहां वहां आपको मिले। एक दूसरी जगह जहां पर आपको बहुत अलग अलग डिजाइन के पैटर्न मिले हुए हैं एक ही जगह पर, और वो यूनिवर्सल नहीं है, कहीं कोई मिल रहा है। तो आपका क्या अजम्पशन होगा दोनों के लिए? ये क्या है जिसमें आपको एक सिंगल पैटर्न मिला हुआ है, बहुत डिजाइंड, इसमें आप कह रहे हैं कि रीजनल कल्चर है, और ये एक सिविलाइजेशन है। एनी अदर वन? किसी को अगर कुछ लगे? यूपीएससी तुमको पटक के मारेगा, भगवान कसम मानो। लुक वन थिंग, अगर पूरे भारत में एक ही तरह की करेंसी मिलती है, राइट, और फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव प्रोफेशनल पीपल। यहां पे प्रोफेशनल आर्टिसंस है, राइट, जो प्रोफेशनली किसी एक पॉटरी को डिजाइन कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड, दे हैव ए वेरी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसीलिए सब जगह एक जैसी पॉटरी पाई जा रही है। क्लियर है? यही बात यहां पे कि इट हैज ए सेंट्रलाइज सिस्टम, अ प्रोफेशनल आर्टिसंस, राइट, एंड अ सिस्टम जो सबके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो हर टाइम तैयार है। और यहां पे अलग अलग लोग हैं, कोई एक सिस्टम नहीं है, साथ में है एट द टाइम ऑफ वॉरफेयर। जब युद्ध वगैरह होता है तो इकट्ठा हो जाते हैं, वरना इनके ऊपर कोई भी एक कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। दे आर नॉट प्रोफेशनल इन नेचर। क्लियर? अब यही इंडस वैली और कॉपर एज है, उठा के देख लो। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास में रेड स्लिप वेयर है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक ऑन रेड या रेड ऑन ब्लैक? ब्लैक ऑन, नहीं, एक था ब्लैक एंड रेड, एक ब्लैक ऑन रेड। तो एक ब्लैक ऑन रेड मतलब रेड कलर का वेयर था जिसमें ब्लैक पेंटिंग है ज्योमेट्रिकल। ये तुमको हर एक, ये जो है इट्स ए सिग्निफिकेंट पॉटरी ऑफ इंडस वैली। तो आपको काफी जगह में इसको रेड स्लिप वेयर बोलते हैं। बट यही अगर आप जाते हो अदर कल्चर्स में, जॉब, नाल, क्वेटा, आमरी, अपने मालवा, जोरबे, सवालड़ा, नरहण, हर जगह अलग अलग पॉटरी, क्योंकि दे वर नॉट यूनिफाइड अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड दे वर नॉट द प्रोफेशनल आर्टिसंस।
और इंडस के पास प्रोफेशनल आर्टिसंस थे जो यही काम कर रहे हैं। तभी तो अभी तो हमने कहा था कि उनकी ब्रिक्स जो है वो यूनिक है, हर जगह एक ही आपको उनका रेशियो मिल रहा है ना, 4:2:1, और एकदम बेक्ड ब्रिक्स है, पक्की भी ईंटें हर जगह एक जैसी मिल रही है। क्यों? सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम। सो ये चीज जो है ये आपका डिनोट करता है कि वहां की कल्चर, वहां का सिस्टम कैसा रहा होगा। सिर्फ आपको पॉटरी मिली है एंड यू मेक अजम्पशंस कि ऐसा रहा होगा। तो जब एक्सकेवेशन होता है तो इस फॉर्म में होता है, राइट? और फिर अजम्पशंस बनते हैं अलग अलग थ्योरीज के फॉर्म में कि भाई क्या रहा होगा। अगर यहां पे इवोल्यूशनरी होते, से टाइलर है, मॉर्गन है, तो वो क्या कहते कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। पहले